हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरडी कॉन्सेप्ट ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो इसमें का आज हम एक टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, यानी कि आपको पता होगा, पहले चैप्टर में आप पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए कोई आवेश है, मान लीजिए प्लस आवेश है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये मानते हैं इसका विद्युत क्षेत्र है। अब अगर हम इसमें अन्य आवेश लेकर आएंगे तो उस पर बल लगेगा। तो यानी कि क्या कह रहा है, जब किसी आवेश को अनंत से, यानी कि मान लीजिए कि हम अनंत से, ये आवेश अनंत पर है क्यू नॉट, इसको हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी कि इसके जो विरुद्ध होगा किया गया कार्य, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि हम इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो विरुद्ध किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी कि इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग देखोगे, आप स्प्रिंग को जब दबाते हैं तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है, जैसे उसको छोड़ते हैं वो दूर मतलब फैल जाता है। तो उसी तरह से जैसे ही इसमें हम लेकर आके छोड़ेंगे तो ये आवेश फिर से दूर चला जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। तो किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर हम इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो इसके विरुद्ध हम एक कार्य करते हैं और इसी में ऊर्जा के रूप में वो संचित हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा। यानी कि आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यानी कि जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक डेफिनेशन समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका फार्मूला कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन देखते हैं हम, व्यंजक रूप। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम, मान लीजिए कि हम एक क्यों आवेश लिए हैं और इससे r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इससे अनंत दूरी पर, एक अनंत दूरी पर हम Q0 आवेश को रखते हैं। अब इसी आवेश को हमें इस विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बल नियत करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर A से B एक dx दूरी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको लाते हैं तो यहाँ पर लगभग बल नियत हो जाता है, और इससे यहाँ की दूरी x हम मान लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब आपको पता होगा कि ये प्लस आवेश है, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो बाहर की ओर होगा, यानी कि इस तरफ की ओर होगा। ये जो ऊर्जा लगाएगा, ये जो बल लगाएगा वो उस तरफ होगा, यानी कि स्थिर जो बल लग रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो हम इस Q0 आवेश को लेकर आ रहे हैं वो हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो हम जो बाह्य बल लगाएंगे हम इस तरफ को लगाएंगे, तो Fy जो हो जाएगा वो हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि हम इस आवेश को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, अनंत से r दूरी तक, P बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो हमने माना आवेश Q0 को dx दूरी तक लाया जाता है। dx दूरी तक सबसे पहले हम लेकर आते हैं, dx दूरी तक लाया जाता है, और इस समय बल लगभग नियत है। ये जो बल लग रहा है हमारा, ये लगभग नियत है। इस समय बल लगभग नियत है। अब कार्य का फार्मूला आपको पता होगा, dw बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Fy, यानी कि बल गुणे विस्थापन, विस्थापन हमारा dx हो गया। तो अगर हम इस आवेश को अनंत से P बिंदु तक लेकर आएंगे, यहाँ तक ला रहे तो हमारा बल नियत हो गया। तो अगर हम यहाँ तक P बिंदु तक लेकर आएंगे तो माना अब हम Q0 आवेश को अनंत से, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से,
P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य हमें यही निकालना है। तो हमारा कार्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होगा, आप सबको पता होगा W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, Fy, यानी कि हम इस पर बाहरी बल लगा रहे हैं, इस तरफ से हम इस तरफ को लेकर आ रहे हैं, Fy गुणे विस्थापन, विस्थापन हमारा dx है। अब dx माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा, क्योंकि हमारा जो स्थिर वैद्युतीय बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो हम Fy बल लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमारा दूरी माइनस में हो जाएगा। अब आपको पता होगा, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर हम इस आवेश को इस बिंदु तक यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक हम जितना लेकर आ रहे हैं, ये हमारा बल उतना ही ज़्यादा लग रहा है। जैसे आप परमाणु संरचना पढ़े होंगे, परमाणु संरचना में नाभिक के पास जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर बल ज़्यादा लगता है और नाभिक से जब दूर होता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर बल कम लगता है। तो उसी तरह से अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ से इसका बल कम लगेगा, और अगर इसको हम इसके पास लेकर आएंगे, जैसे पास लाएंगे बल ज़्यादा लगता जाएगा। तो इसी तरह यानी कि ये समय के सापेक्ष इसका बल चेंज हो रहा है, और अगर समय के सापेक्ष कुछ चेंज होता है तो वहाँ पर हम उसका समाकलन कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम समाकलन करेंगे और कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, अनंत से हम r दूरी तक लेकर आ रहे हैं, अनंत से r दूरी तक। बस अब इसी को सॉल्व करना है। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, अनंत से r। अब चूंकि F बल, अब इस Q नॉट को हम यहाँ तक लेकर आए थे, तो अब हमारा Q नॉट यहाँ पर है और एक Q यहाँ पर है, यानी कि हमें दो आवेश मिल गया, इनके बीच की दूरी x है, दूरी x है। तो हम यहाँ पर कूलाम का नियम लगा देंगे, क्योंकि बल होता है कूलाम के नियम का फार्मूला। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि Q नॉट यानी कि ये आवेश और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी कि x स्क्वायर इंटू dx चल रहा है। ये हमारा कहाँ से आया, Fy बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यही Q नॉट, यहाँ पर लिख लेते हैं, Fy बराबर KQ अपान x स्क्वायर। ये हमारा कहाँ से आया, कूलाम के नियम से। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, KQ, ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, माइनस KQ, समाकलन किसका करेंगे, अनंत से r तक, 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अब आपको अगर समाकलन आ रहा होगा तो अच्छी बात है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, 1 अपान एक्स स्क्वायर का होता है -1 अपान एक्स। लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसको करने का भी एक मेथड होता है, जैसे अगर 1 अपान एक्स स्क्वायर है तो इसको हम x को ऊपर लेकर जाकर कर सकते हैं, x को ऊपर ले जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे। और आपको पता होगा कि x की कुछ भी घात होती है तो क्या हो जाएगा, x की घात -2 + 1 अपान -2 + 1, ये इसका फार्मूला होता है। यानी कि अगर x की पावर n है तो x की पावर n + 1 नीचे हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, नीचे -1, ऊपर क्या हो जाएगा x - 1। तो अगर हम इस माइनस को नीचे ले आएंगे तो ये -1 अपान x हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग मेथड करेंगे तो ये इसका ऐसे आएगा, लेकिन ये शॉर्टकट एक फार्मूला होता है, 1 अपान एक्स स्क्वायर का -1 अपान एक्स हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो W बराबर हमारा क्या हो गया, माइनस KQ 1 अपान एक्स का हमारा -1 अपान एक्स हो जाएगा। और हम कहाँ से लेकर जा रहे हैं, अनंत से r दूरी तक, अनंत से r दूरी तक। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, KQ अपान r। अब हम एक बार उच्च सीमा रखेंगे, एक बार निम्न सीमा रखेंगे, यानी कि x के जगह पर हम एक बार r रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपान r -1 अपान इनफाइनाइट। अब आपको पता होगा कि 1 अपान 0 जो होता है वो इनफाइनाइट के बराबर होता है, तो 1 अपान इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, 0।
तो यानी कि 1/इनफाइनाइट बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो W बराबर हमारा क्या हो गया, K Q Q अपॉन 1/R, क्योंकि इसका मान 0 हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, K Q अपॉन R, यही हमारा वाय बल, जो हम इस पर वाय बल लगाकर इस क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं, ये हमारा वाय बल हो गया। अब आपको पता होगा कि वाय बल स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर वाय बल यानी कि W। तो हमारा U बराबर क्या हो गया, K Q अपॉन R, यही इसका फार्मूला हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक आवेश को हमने Q नोट अनंत दूरी से R दूरी पर हमको लेकर आना था P बिंदु तक। तो जो कि बल हम इस तरफ लगा रहे हैं, वाय बल जो हमारा लग रहा है वो हम इस आवेश को इधर की ओर लेकर आ रहे हैं, तो वाय बल जो हम लगाएंगे वो इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे। लेकिन हमारा जो स्थितिज ऊर्जा वाला बल लग रहा है, यानी कि ये जो बल लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो हमारा बस आपको यही ध्यान देना है कि जो dx होगा वो माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्यों आवेश को dx दूरी तक, यहाँ तक हम जो लेकर आए थे यहाँ तक, तो हमारा बल लगभग नियत था। तो dw बराबर हमारा Fy इंटू दूरी, यानी कि बल गुणे विस्थापन था। अब क्यू नॉट आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि इस आवेश को अनंत पर जो है अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारा, W बराबर इसका समाकलन क्यों है, क्योंकि ये समय के सापेक्ष ये बल चेंज हो रहा है। यानी कि अगर ये यहाँ पर होगा तो बल बहुत अधिक लगेगा, यहाँ पर बल कम लग रहा है, यहाँ पर भी बल कम लग रहा है। तो इसका हम समाकलन करके Fy, क्योंकि हमें पता है कि बल बराबर क्या होता है, कूलाम के नियम से हम K क्यों अपन R स्क्वायर होता है। तो दूरी हमारी चूँकि x है, इसीलिए हम R स्क्वायर ना लेकर x स्क्वायर लिए हैं। अब हमारा K क्यों कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल दिया। अब 1/x स्क्वायर का हमने समाकलन किया तो -1/x आया, माइनस से माइनस कट गया 1/r। एक बार हम उच्च सीमा रखें, एक बार निम्न सीमा, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मान आपको पता है 0 होता है, तो हम 0 यहाँ पर रखेंगे तो 1/r बचेगा। इसका गुणा हम इसमें करा देंगे तो W बराबर K क्यों अपॉन R, स्थितिज ऊर्जा ही जो कार्य होता है वो होता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर जो हम वाय कार्य किए, वाय बल लगाकर कार्य किए, वही होता है। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा U बराबर K क्यों अपॉन R आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये 2 टॉपिक, आपका एक टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।